तो कहानी कुछ ऐसा है कि गांव में पुराना पीपल का पेड़ था जिसे सब लोग भूतिया का पेड़ कहते थे। कहते हैं कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता था। उस गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी थे उनका ये मानना था कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा का वास है। बट ये बात किसी को पता नहीं था कि वो आत्मा थी तो किसकी थी, लेकिन हर किसी ने वहां के डरावने किस्से जरूर सुने थे। एक बार उस गांव के दो लोग मोहन और रमेश उस डर को चुनौती देने के लिए फैसला कर लिए। फिर एक रात हुई और उस रात चांदनी रात थी और दोनों ने, मोहन और रमेश दोनों ने ये निश्चय किया उस पेड़ के पास जाने का। पूरी हिम्मत के साथ, बिना डरे उन दोनों ने ये ठान लिया था कि आज इस भूत का पर्दाफाश करके रहेंगे। मतलब इसका सच क्या है इसका हम पता लगा के रहेंगे। दोनों ने फिर एक डांडा लिया और एक लाठी लिया। दोनों ने ये दोनों औजारें लेकर भाई साहब पेड़ के पास चल दिए। और वो जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचने लगे, भाई साहब ठंडी हवा चलने लगी और एकदम सन्नाटा, खामोशी सी छा गई। भाई साहब वो लोग जो टर्च लिए थे उनकी रोशनी ऑटोमेटिक कम होने लगी और उनके सामने से मतलब ब्लर टाइप के सफेद तेजी से भागा। ये सीन देखने के बाद भाई साहब दोनों के जो दिल थे धक 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 करने लगे। मतलब हार्ट बीट से थे वो बढ़ चुके थे। उसमें से एक दोस्त जिसका नाम था रमेश, भाई साहब वो पूरा डर चुका था। वो मोहन को कहने लगा कि अब हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। पर मोहन जो पूरा ठान के चला था उसने कहा नहीं, मैं डर के भागने वाला नहीं हूँ, मुझे सच्चाई का सामना करना ही होगा। और वो दोनों जैसे ही डरते डरते पेड़ के करीब पहुंच गए, बिल्कुल करीब, भाई साहब वहां देखे कि एक स्त्री रो रही है। भाई साहब वो पूरा एक तरह शॉक हो गए। मतलब वो लोग जब सामने से देखे तो एक स्त्री सफेद साड़ी पहनकर वहां नीचे पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसका चेहरा उन लोगों ने भाई साहब काफी करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन जाने में बहुत ज्यादा वो लोग घबरा रहे थे। उसका चेहरा जो था वो एकदम नीचे और झुकाकर, बाल ऊपर से बिखरा हुआ बाल था और नीचे चेहरा झुका हुआ था। मोहन ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो इस समय। फिर ये बात सुनने के बाद जो वो औरत नीचे बैठी थी, भाई साहब धीरे धीरे खड़ा हो गई अचानक से और फिर अपना पल्लू हटाने लगी। और जैसे वो स्त्री पल्लू हटाई, उन दोनों ने देखा कि भाई साहब इसके चेहरे पे बहुत जले हुए निशान है और उसकी आंखें भाई साहब बहुत खतरनाक दिख रही थी। ये सीन देखने के बाद मोहन और रमेश भाई साहब उनकी हिम्मत टूट गई और कुछ ही देर में वो औरत उन लोगों से बोलने लगी। वो बोली कि मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं देखना चाहती, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम दोनों का वही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ है। भाई साहब इतना सुनते ही वो दोनों ने बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिए। उनमें से एक रमेश का टर्च जो था भाई साहब वो नीचे गिर गया रास्ते में ही। भाई साहब वहां से भागते भागते गांव के मोहल्ले में पहुंचे और वहां मोहल्ले में पहुंचते ही आप अपनी बीती वो लोगों से बताने लगे। और अगले ही दिन जब बुजुर्गों ने ये कहानी सुनी तो बुजुर्गों ने बताया कि भाई साहब असल में ये एक आत्मा थी और ये एक लड़की की आत्मा थी जो कई साल पहले पेड़ के पास आग लगी थी, उसी आग में वो जलकर मर चुकी थी। और भाई साहब ये घटना बीतने के बाद मोहन और रमेश दोनों कान पकड़ने लगे और कहने लगे कि भाई साहब जिंदगी में कभी दोबारा वहां नहीं जाएंगे, मतलब उस पेड़ के पास जो इतना ज्यादा भूतिया है। लेकिन आज भी जब रात को वहां हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि वहां पे किसी की रोने की आवाज हमेशा सुनाई देती है। मतलब उस गांव के जो नए युवक थे वो पूरा जिज्ञासु थे कि आखिर बात क्या है, पता लगानी है। मगर वो कहानी अनसुलझी ही रही, वो सुलझी नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये काफी वर्ष बीत जाने के बाद यहाँ से वो चुड़ैल हट जाएगी, मतलब उसकी आत्मा की शांति मिल जाएगी। तो ये थी कहानी। तो भाई साहब हमें ये कहानी बताती है कि अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कहें कि वहां नहीं जाना है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहां कुछ भी हो सकता है। सो गाइस इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप लोग नहीं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट बताना आप लोग कैसी कहानी स्टोरी लाऊं कि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद जय भारत। कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, बाय।